हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। आज जो है हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का जो है रिवीजन करेंगे और उसमें देखेंगे कि अभी तक हम लोगों ने कितना क्वेश्चन जो है तैयार किया है। तो आज के इस सेशन को मेरे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो आज हम रिविजन करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का। दोस्तों चलते हैं, आज बिना टैब गवाए हम जो है अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी लोग हैं जल्दी से लाइव आ जाइए, अपने फ्रेंड को जल्दी से इनवाइट कीजिए। और दोस्तों, इस सेशन से पहले हमारा एक और क्लास था लाइव टेस्ट, जिसमें हम लोगों ने टोटल 120 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस किया था। तो दोस्तों, सुबह यानी दोपहर के 12 बजे क्लास, कौन सी दोपहर के 12 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने टॉप 120 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस किया था, जिसमें आपको 75 प्लस मार्क्स जो है वो लाना था। तो दोस्तों, और ये 120 के क्वेश्चन में आपको जो है क्वेश्चनों के अनुसार से आपको 1 प्लस क्वेश्चन जो है सही करना था। तो अगर आपने अभी तक इस सेशन को नहीं देखा है तो इसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से आप जो है ये टॉप 120 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो क्लास था हमारा ये था दोपहर के 12 बजे। दोपहर के 12 बजे क्लास में हम लोगों ने 120 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस किया था। तो दोस्तों, इसे जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो चलते हैं, आज बिना टाइम गवाए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम बहुत ही कम समय में सबसे ज्यादा क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, आप सभी को गुड आफ्टरनून टू ऑल। जितने भी लोग हैं जल्दी से लाइव आ जाइए और अपने फ्रेंड को जल्दी से इन्वाइट कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आपको जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, और ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो दोस्तों, कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जर्मनी जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, बी। तो दोस्तों, कौन कौन सा सदस्य है इसका, तो इसका है चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका। ये जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, लेकिन जर्मनी जो है इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से सिलिकॉन घाटी नाम किसे दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम जो है किसे दिया गया है। इसका आंसर होगा बेंगलोर। सिलिकॉन घाटी का नाम जो है यानी सिलिकॉन वैली का नाम दिया गया है बेंगलोर को। इसका आंसर क्या होगा, सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों, इसका आंसर तो सभी को पता ही होना चाहिए कि सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलोर को जाना जाता है। इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। और अगर आपने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस सेशन से जुड़ सके। देखिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिनक्स क्या है। दोस्तों, लिनक्स क्या है, जैसे कि देखिए हम आप लोग डेस्कटॉप चलाते होंगे तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है। एक होता है विंडो, राइट, एक होता है विंडो, एक होता है लिनक्स और एक होता है डॉस। क्या होता है, एक डॉस होता है। दोस्तों, ये जो है विंडो, डॉस और लिनक्स क्या है, दोस्तों ये जो है क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बताइए विंडो क्या है। दोस्तों, विंडो भी क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और डॉस क्या है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 नंबर क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है 4 नंबर, निम्नलिखित में से पीआईओ कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है। क्वेश्चन क्या है, पीआईओ किससे मेल खाती है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों देखिए, आपको डायरेक्ट हम बता दें, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, ठीक है। केवल 1 जो है इसका सही होगा। देखिए केवल 1 में क्या है, इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से जो विदेश में आवास रखते हैं। तो पीआईओ कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है, तो इसका अभिप्राय ये है कि भारतीय मूल के उन लोगों से जो विदेश में आवास रखते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट जो इसका सही ऑप्शन होगा। तो देखिए ऑप्शन के मुताबिक हमारा ऑप्शन होगा सी, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है। क्वेश्चन क्या है, रामेश्वरम। तो दोस्तों, रामेश्वरम जो है वो किस राज्य का हिस्सा है। तो रामेश्वरम है तमिलनाडु राज्य का हिस्सा, किसका, तमिलनाडु का। तो रामेश्वरम जो है तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। कहाँ पे, कन्याकुमारी जिले में। कन्याकुमारी जिला किस राज्य में, तमिलनाडु में। इसका आंसर होगा सी। सी जो है इसका सी आंसर सही होगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा म्यांमार। क्या होगा, म्यांमार। ये जो है सार्क का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था। क्वेश्चन क्या है, पोखरण 2 परीक्षण, ये क्या एक सैटेलाइट है। और दोस्तों इसको लॉन्च करने वाला कौन है, तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए पोखरण 2 का परीक्षण कब किया गया था। तो दोस्तों इसका परीक्षण किया गया था 11 मई 1998 को। तो 11 मई 1998 को पोखरण 2 का परीक्षण किया गया था।
चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे आपको 8 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी यानी सीटीबीटी मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी को कब अपनाया गया। अब आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने सीटीबीटी को कब अपनाया? इसके अपनाया 10 सितंबर 1996 को। कब अपनाया? 10 सितंबर 1996 को। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए जो है इसका सही आंसर होगा। ए क्या होगा इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 9 नंबर, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? क्वेश्चन है कि 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख जो है किस राज्य में मिले हैं? तो ये मिले हैं महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य इसका सही आंसर होगा। डी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 10 नंबर का। ग्रांड कैनियन क्या है? दोस्तों ग्रांड कैनियन जो है एक खड्ड है। क्या एक खड्ड है? इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। ग्रांड कैनियन क्या है? एक खड्ड है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? क्वेश्चन है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार जो है क्या होता है? यानी किसी भी स्थान का मानक समय कैसे निर्धारित किया जाता है? तो दोस्तों किससे? देशांतर रेखा से। किसे निर्धारित किया जाता है? देशांतर रेखा से। इसको ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या होगा? ए। मानक समय जो है देशांतर रेखा से निर्धारित की जाती है। इसको ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। अब देखिए नेक्स्ट है बोरो निवासी। अब बताइए बोरो निवासी क्या है? तो ये गारो पहाड़ी के निवासी हैं। क्या है? गारो पहाड़ी पे रोज रहते हैं, वो क्या है? बोरो निवासी है। इसका आंसर हो जाएगा ए। बोरो निवासी क्या है? गारो पहाड़ी में बसने वाले लोग हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये जो बोरो जनजाति है ना, वो भारत के पूर्वी भागों में पाई जाती है। और यह जो है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? असम, मेघालय और मिजोरम में पाई जाती है। और ये जो जनजाति है बोरो जनजाति, ये भारत के पूर्वी भाग में पाई जाती है। राइट। और किस राज्य में? खास करके ये पाया जाता है असम, मेघालय और मिजोरम में। ठीक है। चलिए अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। पनामा नहर जोड़ती है। अब बताइए पनामा नहर जो है किन दो महासागरों को जोड़ती है? दोस्तों ये जोड़ती है प्रशांत महासागर और आंध्र महासागर को। तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और आंध्र महासागर को। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। माउंट एटना क्या है? दोस्तों माउंट एटना जो क्या है? तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी का नाम है। क्या है? एक ज्वालामुखी का नाम है। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों। माउंट एटना क्या है? तो एक ज्वालामुखी है। इसका ऑप्शन होगा सी। सी जो इसका सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। तो बताइए हिमालय का पर्वतीय प्रदेश जो है कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक जो है क्या है? हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। इसका आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये जो है हिमालय के दक्षिण में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है शिवालिक और ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? और इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है केरल। कौन सा है? केरल। तो दोस्तों केरल जो है इसका सही आंसर होगा। केरल क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि आम्र वर्षा क्या है? दोस्तों आम्र वर्षा, यहाँ पे आम्र मतलब आम नहीं समझना है, यहाँ पे आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा। तो बताइए आम्र वर्षा क्या है? ये वर्षा का जो है एक प्रकार है। ठीक है। यहाँ पे आम जो है ना वो आम वाला आम्र नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि आम्र वर्षा क्या है। दोस्तों आम्र वर्षा जो है वो है बिहार में बंगाल में मार्च और अप्रैल में जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। देखिए बिहार और बंगाल में जो मार्च और अप्रैल के महीने में जो बारिश होती है ना उसे बोलते हैं आम्र वर्षा। क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आम्र वर्षा क्या है। तो आम्र वर्षा यह है कि बिहार में बंगाल में जो मार्च और अप्रैल के महीने में वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। अब देखिए पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की मिलन स्थल कौन सा है? तो वो है नीलगिरी। कौन सा? नीलगिरी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। बी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 19 नंबर, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। अब आपको बताना है कि भारत जो है अपनी आवश्यकता से कौन सा चीज अधिक उत्पादन करता है? तो चाय। चाय जो है वो अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। इसलिए भारत का जो चाय है वो अब विदेशों में भी भेजा जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए 20 नंबर, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? अब आपको बताना है कि निम्नलिखित 3 ठो नदी का नाम दिया गया है। इनमें से बताना है कि कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो बताइए कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? दोस्तों कौन सी होती है? तो नर्मदा और ताप्ती। कौन सी? नर्मदा और ताप्ती जो है पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 21 नंबर
कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। दोस्तों यह जो संस्थान है, यह जो इंस्टीट्यूट है वो स्थित है नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। अब आपको पता है कि बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 2। ये जो है बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 1885 में। तो आप सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। और आप बताइए कि बीजेपी का स्थापना कब हुआ था। दोस्तों बीजेपी का स्थापना जो है वो हुआ था 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। और ये जो बीजेपी का क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हर एक वनडे एग्जाम के लिए। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर वो वनडे एग्जाम है तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी का स्थापना हुआ था 1980 में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। अब देखिए 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे। देखिए दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जो है वो नरमपंथियों में से नहीं थे, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन क्या था कि कौन नरमपंथियों में नहीं थे, तो बाल गंगाधर तिलक। बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 25 नंबर की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों के प्रावधान आया तो 1906 के बाद। किसके प्रावधान आया? 1906 के बाद। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है ग्रामपंथियों के प्रभावाधीन यानी उसके अंतर्गत, ग्रामपंथियों के अंतर्गत कब आया? तो 1906 के बाद। इसका सही आंसर होगा ए। ये जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 26 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1942 में, यानी आजादी से 5 साल पहले। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना हुई थी 1942 में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और कब हुआ था? 28 मार्च को। कब हुआ था? 28 मार्च 1942 को। और दोस्तों किसी किसी किताब में आपको 30 मार्च भी दिखाई देगा। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो 28-30 मार्च के बीच में हुआ था, ठीक है, 1942 में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है 27 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थे एक क्या थे। अब बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। दोस्तों इसमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है वो सही होगा। देखिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। अब बताइए जैसे कि आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। और दोस्तों ये क्या थे? एक दोस्तों ए.ओ. ह्यूम जो थे क्या थे? एक तो ये थे असैनिक सेवक। क्या थे? असैनिक सेवक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन पहले पता होने, दो का आंसर पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। और ए.ओ. ह्यूम कौन थे? एक असैनिक सेवक थे। क्या थे? असैनिक सेवक। चलिए बात करते हैं 28 नंबर की। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। अब बताइए राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी। तो दोस्तों इनको फांसी दी गई थी मार्च 1931 में। मार्च 1931 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए 29 नंबर, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी। क्वेश्चन क्या है, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी। दोस्तों किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ने। किसने? उधम सिंह ने। दोस्तों लंदन में जनरल डायर को गोली मारी थी उधम सिंह ने। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है 30 नंबर, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। अब बताइए किस आंदोलन की असफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण जो है, यानी इसके बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ये जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन क्या है, INA। तो कमेंट कीजिए INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी और कहां पर हुई थी। कमेंट कीजिए INA की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। और किस वर्ष हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 32 नंबर, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था। अब बताइए अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का सम्मेलन यानी अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था उसके अध्यक्ष किसे चुना गया था। दोस्तों उसका अध्यक्ष जो चुना गया था महात्मा गांधी को। किसे? महात्मा गांधी को। इसका सही आंसर होगा ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 33 नंबर की। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कितने वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष के लिए। क्वेश्चन क्या है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्षों के लिए जेल हुई थी। तो दोस्तों 6 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए जेल हुई थी। इसका आंसर होगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अधिकतम नरमपंथी नेता कहाँ से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन है कि अधिकतम नरमपंथी नेता
कहाँ से बिलोंग करते थे, यानी किस क्षेत्र के निवासी थे, तो ये थे शहरी क्षेत्रों से। किससे? शहरी क्षेत्रों से। इसका ऑप्शन होगा बी। बी जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ था? दोस्तों केंद्र था जगदीशपुर। कौन सा, कहाँ का केंद्र था? जगदीशपुर में। इसका आंसर हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की, कि होज विद्रोह हुआ था। अब बताइए होज विद्रोह जो है कब हुआ था? दोस्तों होज विद्रोह हुआ था 1820 और 21 के दौरान हुआ था, यानी 1820 और 1821 के दौरान हुआ था होज विद्रोह। इसका ऑप्शन होगा सी। सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो दोस्तों जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। अब बात करते हैं हम 38 नंबर क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन है 38 नंबर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका आंसर क्या होगा? बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। बी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे? क्वेश्चन क्या है? 1942 में, यानी 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था वे दोनों कौन थे? वे दोनों थे नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। कौन थे? नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। इसका सही ऑप्शन होगा बी। अब क्वेश्चन है 40 नंबर, कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था? क्वेश्चन क्या है? श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों इनकी पत्नी का नाम था श्रीमती रामप्यारी। क्या नाम था? श्रीमती रामप्यारी। इसका आंसर क्या होगा? ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। ए क्या होगा इसका सही आंसर होगा। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? अब आपको बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो दोस्तों भेजा गया था बांकीपुर जेल। कहाँ पर? बांकीपुर जेल। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब देखिए क्वेश्चन क्या 42 नंबर, जयप्रकाश दिवस मनाया गया। अब बताइए जयप्रकाश दिवस जो है कब मनाया गया? कमेंट कीजिए जयप्रकाश दिवस जो है कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था अप्रैल 1946 में। कब मनाया गया था? अप्रैल 1946 में। इसका आंसर हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए पुरुष जिन संगठन होता है। अब बताइए पुरुष जिन संगठन इनमें से कौन सा होता है? दोस्तों कौन सा होता है? XY। कौन सा? XY। अब क्वेश्चन है निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? अब बताइए यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो ब्लड ग्रुप ओ। दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, यानी सार्वत्रिक दाता है। यानी ये जो ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सभी ब्लड ग्रुप वालों को अपना ब्लड दे सकता है। इसका आंसर क्या होगा? बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। आज के 45 नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है। अब बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कहाँ होता है, मतलब किस समय होता है? देखिए दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो होता है सूर्य की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? तो सूर्य की उपस्थिति में। और आप सभी को पता है कि सूर्य कब उपस्थित रहता है? तो केवल दिन में। केवल दिन में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है केवल दिन में। इसका ऑप्शन होगा डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 46 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस जो है वो आवश्यक है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही ऑप्शन होगा डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जीव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। किसने? लैमार्क ने। इसका ऑप्शन होगा डी। डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? क्वेश्चन क्या है? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण जो है वो निम्नलिखित में से किसने किया था? दोस्तों किसने किया था? खुराना ने। किसने? हरगोविंद खुराना ने। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। इसका ऑप्शन होगा बी। बी जो है दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा। बी क्या होगा इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 49 है, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? दोस्तों पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम कब होता है? तो अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ए जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब देखिए किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों में पुर्जों में काम आता है? तो किस धातु से बनाया मिश्र धातु जो है हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लाया जाता है? तो कौन सा मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम। कौन सा? एल्यूमिनियम। इसका सही ऑप्शन होगा सी। अब देखिए भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? किस राज्य में? बिहार राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? बिहार राज्य में। इसका ऑप्शन होगा डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? क्वेश्चन क्या है? किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? दोस्तों किस गैस को लेते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस गैस को? SO2 को। किस गैस को? SO2 को जो है अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। SO2 जिसे हम क्या कहते हैं? SO2 का जो नाम होता है वो क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 को बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका उपयोग करते हैं हम अश्रु गैस के रूप में। चलिए बात करते हैं प्रकाश के शून्यावकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है?
यानी निर्वात में, किसमें, निर्वात में। तो बताइए प्रकाश का शून्यावकाश, जैसे हम निर्वात कहते हैं, तो प्रकाश का शून्यावकाश या निर्वात में वेग का अनुमान कितना होता है। दोस्तों इसका वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका ऑप्शन होगा बी, बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 54 नंबर, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। क्वेश्चन क्या है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब जो है मूल रासायनिक माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा H2SO4। क्या होगा, H2SO4। इसका ऑप्शन होगा सी, सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 55 नंबर का, आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग होता है। तो आंत के जो रोगी होता है उसके निदान में किन किरण का उपयोग किया जाता है, तो उसे क्या जाता है, एक्स किरण का। किसका, एक्स किरण का। इसका आंसर होगा ए। दोस्तों ये जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, फ्यूज का सिद्धांत है। अब बताइए फ्यूज का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है। दोस्तों ये जो है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। किस पर, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर। दोस्तों हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपका जो क्लास है यानी आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही कम समय बचा एग्जाम में, इसलिए हमें जो जल्दी से कंप्लीट करना है सारे क्वेश्चन को, इसलिए हम सबसे शॉर्ट टाइम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको कई सारे टाइम जो बच जाते हैं, जिसमें हमें आप कोई दूसरा क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कौन से कण होते हैं। दोस्तों परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहाँ पे होते हैं, परमाणु के नाभिक में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या होगा, ए। तो परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए शुष्क बर्फ क्या है दोस्तों, शुष्क बर्फ क्या है, ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। और इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस अपने लोग अभी तक कम से कम 15 से 20 बार कर चुके हैं कि शुष्क बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका ऑप्शन होगा बी, बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, दूर दृष्टि निवारण के लिए किस लेंस का काम में लिया जाता है, तो दोस्तों उत्तल लेंस का। किस लेंस का, उत्तल लेंस का। इसका आंसर क्या होगा, सी, सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर, कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। देखिए दोस्तों दोपहर के 12 बजे, अब बताइए दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, यह नहीं देख सकते हैं। तो दोपहर के 12 बजे जो है इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है। इसका आंसर क्या होगा, डी, डी जो है इसका सही आंसर होगा। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का काम में लेते हैं, अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है 62 नंबर, सोने के धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र होता है Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। दोस्तों पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। क्या नाम है, क्या काम है, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। इसका ऑप्शन होगा सी, सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं 64 नंबर, पंचायती राज के डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में गठन किया गया। क्वेश्चन क्या दोस्तों, पंचायती राज को किसके अंतर्गत जो है स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो है स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। किसको, पंचायती राज को। चलिए बात करते हैं उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है। अब दोस्तों भारत में संघीय यानी फेडरल फाइनेंस किससे संबंध रखता है, तो दोस्तों ये जो है राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से, किसके बीच, राज्य एवं केंद्र के बीच फाइनेंशियल प्रॉब्लम से संबंधित है। इसका ऑप्शन होगा बी, बी जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए 66 नंबर, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो भूमि सुधार जो है वो किस सूची के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों ये आता है किसके अंतर्गत, तो ये आता है सी के अंतर्गत, यानी राज्य सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत। इसका ऑप्शन होगा सी, सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 67 नंबर, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का क्या कारण है। दोस्तों इसका क्या कारण है, तो इनमें से सभी। देखिए बिहार में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने के कारण है भूमि सुधारने की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। इसका आंसर क्या होगा, डी, इनमें से सभी। दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये होगा डी, डी जो है इसका सही आंसर होगा। डी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 68 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है। तो कौन सा है, IMF। IMF जो है वो विश्व बैंक से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए, ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आपको बता दें किस कमेटी की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रित आधारित है। दोस्तों किस कमेटी का सिफारिश पर, तो नरसिम्हा कमेटी के सिफारिश पर जो है बैंकों के ब्याज दर का नियंत्रण आधारित है। चलिए अब चलते हैं हिंदी के क्वेश्चन की तरफ। तो जल्दी से हम अपने हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। जीवन का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो जीवन का विलोम क्या होगा, मरण। क्या होगा, मरण। अब देखिए 92 नंबर, इसमें आपको सही शब्द चुनना है जिससे कि एक शुद्ध वाक्य बन जाए। देखिए आपके दर्शन क्या है, क्वेश्चन है आपके दर्शन दुर्लभ है। क्या होगा, ये ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, आपके दर्शन दुर्लभ है।
अब आपको बताना है कि सही वर्तनी वाले यानी सही उच्चारण वाले शब्दों का चयन करना है, मतलब किसका उच्चारण जो है वो सही सही किया गया है। जल्दी से कीजिए, ऑप्शन इसका सही क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन होगा डी, निर्यात। क्या होगा? निर्यात। निर्यात कैसे लिखते हैं? नौ में हर्षई की मात्रा, यह आकार ऊपर रेब और त, निर्यात, राइट। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे, आकाश को छूने वाला को क्या कहते हैं दोस्तों? आकाश को छूने वालों को क्या कहते हैं? तो गगनचुंबी कहते हैं। क्या कहते हैं? गगनचुंबी। अब देखिए 95 नंबर, यानी ये जो वाक्य दिया गया ना, इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है, जो कि आपको चुनना है कि कौन सा भाग त्रुटि त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है। तो बताइए, देखिए, अपने से अधिक दूसरों की व्यथा से वे अधिक प्रीत थे, तो इनमें से कौन सा भाग जो है वो गलत है? कमेंट कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा भाग जो है वो गलत है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा भाग गलत है? देखिए यहाँ पे कौन सी भाग गलत है, तो ये है यहाँ पे, देखिए दूसरों का व्यथा से, ठीक है, क्या है? दूसरों का व्यथा से, ये जो हमारा है, ये जो त्रुटि वाला भाग है क्या है? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? दूसरों की व्यथा से। क्या होगा? सही क्या होगा? दूसरों की व्यथा से। इसका ऑप्शन होगा सी, सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, अधिक जनसंख्या भारत के लिए क्या है? अधिक जनसंख्या भारत के लिए क्या दोस्तों? अभिशाप है। क्या है? अभिशाप है। अब आपको चुनना है जागरण का विलोम, तो जागरण का विलोम क्या होगा? निद्रा। जागरण मतलब जागने वाला, ठीक है, जागना। जागरण मतलब जागना, जागना क्या होगा? सोना। सोना क्या होगा? निद्रा। निद्रा क्या होगा? निद्रा। जागरण का क्या होगा? निद्रा। अब देखिए क्वेश्चन 98 नंबर, कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहाँ से आगरा गई थी। अब बताइए यहाँ पे जो है क्या करना है? देखिए, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ जो है ना ये भाग वो गलत है, हमें आप यहाँ जो आपको सही चुनना है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहाँ से आगरा गई थी। देखिए जयपुर गई थी, फिर यहाँ से, अभी वो कहाँ पर है? अभी वो किसी दूसरे प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, ठीक है। फर्स्ट प्लेस कौन सा है वो? देखिए दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, ठीक है, कहाँ से? दिल्ली से जयपुर गई थी, फिर यहाँ से आगरा गई थी। आखिर वो वहाँ पे कहाँ पे? जयपुर में नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा? तो वहाँ से आगरा गई थी, कहाँ से? वहाँ से। कहाँ से? जयपुर से। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, सी जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए पानी का पर्यायवाची दोस्तों, पानी का पर्यायवाची क्या होगा? हाथ। पानी का पर्यायवाची क्या होता है? हाथ। हाथ इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, आज मौसम बहुत क्या है दोस्तों? आज मौसम बहुत क्या है? तो आज मौसम बहुत सुहाना है। क्या है? सुहाना है। आज मौसम बहुत ही सुहाना है। इसका ऑप्शन होगा सी। दोस्तों आज हम लोगों ने बहुत ही कम समय में सबसे ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है, तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे कब? नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा 100 क्वेश्चनों का, ठीक है, 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।